जय हिमालय जय भारत। हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार बात करूंगा निरंकार देवता की। निरंकार जैसा कि नाम से निराकार, जिनका कोई आकार नहीं है। इस बारे में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। निरंकार यानी निराकार, जैसा मैंने पहले भी कहा, निरंकार, और ये भगवान शिव का स्वरूप माने जाते हैं। यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो दोनों मंडलों गढ़वाल और कुमाऊं में कई जाति वंशों के कुल देवता हैं निरंकार। निरंकार को कई निरंकार भी कहा जाता है। निरंकार यानी निराकार, जिनका कोई आकार नहीं, इसलिए उनकी कोई प्रतिमा भी नहीं मिलती है। निरंकार देव देवाधिदेव महादेव शिव के अवतार माने जाते हैं। उत्तराखंड में मान्यता है कि महाप्रलय के दौरान सबसे पहले महाकाली का अवतरण हुआ था। उसके बाद निरंकार भगवान अवतरित हुए थे। निरंकार को बड़ा चमत्कारी देवता माना जाता है। उनको ठुल देवता यानी बड़ा देवता भी कहा जाता है, और विश्वास है कि ठुल देवता यानी निरंकार सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं और कष्टों को भी दूर करते हैं। वे अवघड़ जोगी हैं। निर्धन की झोली सिर्फ निरंकार ही भर सकते हैं। गढ़वाल क्षेत्र में शिव की पूजा लोक देवता निरंकार के रूप में भी की जाती है। जैसे जैसे ग्राम देवता और भूमिया देवता और कई तरह के जो ग्राम देवता हैं, उनमें निरंकार को इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता आदि स्वरूप में पूजा जाता है। इन्हें नागपंथ का देवता भी माना जाता है। वे सभी कष्टों को हरने वाले देवता हैं। निरंकार को, जैसे मैंने पहले भी कहा, बड़ा देवता कहा जाता है और सभी के द्वारा उनकी पूजा की जाती है। निरंकार देवता को पूजा और जागर में नचाया भी जाता है। उनके जागरे भी लगते हैं। उनकी पूजा बिना पद्म यानी पैया के वृक्ष के संभव नहीं है। पैया के पेड़ का उत्तराखंड में धार्मिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। पूजा के लिए पैया की पत्तियों और लकड़ियों को पवित्र माना जाता है। धार्मिक कथा के अनुसार पैया को देवताओं का वृक्ष माना जाता है। माना जाता है कि यह पेड़ नागलोक में होता है और यह नागलोक में जहरीले नागों के बीच रहता है। इसलिए पूजा के लिए पैया की पत्तियां व लकड़ी लाने के लिए पूरा गांव ढोल दमाव के साथ जाता है। ऐतिहासिक तौर पर भगवान निरंकार को यहाँ की प्राचीन जातियों खस व कोलीय के युद्ध के देवता के रूप में माना जाता है। पूरा हिमालय क्षेत्र शिव शक्ति का उपासक रहा है, इसलिए भगवान शिव को ही यहाँ सृष्टि का रचयिता भी माना जाता है। और यह भी जानने लायक है कि भगवान निरंकार की पूजा जो की जाती है, उसमें भगवान विष्णु की भी पूजा होती है। जब निरंकार देवता को नहलाते हैं तो वह उनका विष्णु स्वरूप होता है। जब उनका मद बनाते हैं तब उनकी शिव के रूप में पूजा होती है। यानी कुछ लोग निरंकार को भगवान शिव और कुछ भगवान विष्णु के रूप में पूजते हैं, और यह भी कह सकते हैं कि यह वैष्णव और शैव दोनों धाराओं के एक देवता है। वैसे कुछ जगह निरंकार की पूजा में संत कबीर की रचनाओं का भी गायन होता है। दरअसल कुछ नाथ पंथी साधुओं ने निरंकार देवता को सिर्फ शिल्पकारों का यानी दलितों का देवता बनाने का असफल प्रयास भी किया था। नाथ पंथियों का पूरे हिमालय में प्रभाव देखा जा सकता है। नाथों ने जिस तरह से बद्रिकाश्रम का नाम बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम का नाम केदारनाथ, और इसी तरह बैजनाथ, पशुपतिनाथ, अमरनाथ ये कर दिए थे, तो यह सब नागथों का ही प्रभाव था। उसी तरह निरंकार देवता को निरंकार बनाने का प्रयास किया गया था। नाथों ने इनमें अद्भुत कथाएं जोड़कर निरंकार देवता को तंत्र मंत्र से जोड़ने का भी प्रयास किया। उनके नाम पर सुअर की बलि भी जोड़ दी गई। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण अपनी पुस्तक उत्तराखंड के इतिहास भाग 4 गढ़वाल के इतिहास में लिखते हैं कि गंगा जी की उपत्यका में कबीर के निराकारवाद ने पहुंचकर दलितों के नए ग्राम देवता निरंकार की पूजा प्रचलित करा दी थी। निरंकार देवता आज भी ठुल यानी बड़े देवता के तौर पर पूजे जाते हैं। यह कह सकते हैं कि यह निरंकार यहाँ के लोक देवता निरंकार से भिन्न है। निरंकार को भगवान शिव का रूप माना जाता है, उसी रूप में पूजा जाता है अधिकतर, और उनके चारों ओर अन्य सभी देवता घूमते हैं। निरंकार के जागर में कहते हैं कि बोला बोला सगुन बोला, कैलाश में रहना भोलेनाथ शंभू। भोलेनाथ शंभू संग पार्वती माता, भोलेनाथ शंभू दांत देखा तौ की धुनी रमीचा, भोलेनाथ शंभू, इस तरह उनके जागर गाए जाते हैं।
वास्तव में निरंकार भगवान शिव का ही, जैसे मैंने पहले कहा, स्वरूप है। इसलिए निरंकार किसी न किसी रूप में हिमालय में पूजे जाते हैं। सृष्टि की रचना को लेकर भी मानव सभ्यता में जो कथाएं, उनमें भगवान शिव को लेकर या निरंकार को लेकर एक अलग कथा है और ये हिमालय क्षेत्र में है। वैसे प्रलय को लेकर जो अलग कथाएं मैदानों में सुनी जाती हैं, यह कथा उनसे भिन्न है और इसमें के केंद्र है भगवान निरंकार। वह कथा इस तरह है कि सृष्टि की रचना निरंकार देवता यानी भगवान शिव ने की। जैसे नेपाल के खसों में मान्यता है कि सृष्टि की रचना मस्टो देवता ने की, इसी तरह उत्तराखंड में मान्यता है कि सृष्टि की रचना निरंकार देवता ने की। सृष्टि का निर्माण और निरंकार से संबंधित गाथा को लेकर डॉक्टर दिनेश चंद्र बलोनी अपनी पुस्तक उत्तराखंड की लोक कथा में लिखते हैं कि उत्तराखंड में प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार पृथ्वी में सर्वप्रथम निरंकार विद्यमान था। उन्होंने सबसे पहले सोनी और जम्बू गरुड़ की उत्पत्ति की। उनकी उत्पत्ति के पश्चात ही सृष्टि की रचना मानी गई है। इस गाथा के अनुसार सृष्टि के आरंभ में न धरती थी, न आकाश, न पानी था, बल्कि केवल सिर्फ निरंकार था। पार्वती जी ने एकाकीपन से ऊबकर संसार की रचना के लिए शिव से याचना की थी। निरंकार ने अपनी दाई जांघ मलकर मैल से गरुड़ी उत्पन्न की और बाईं जांघ मलकर एक गरुड़। गरुड़ी का नाम सोनी और गरुड़ का नाम जम्बू था। गुरु यानी शिव को आश्चर्य हुआ कि मुझे तो मानव पैदा करने चाहिए थे, ये गरुड़ गरुड़ी कैसे पैदा हो गए। गरुड़ ने यौवन प्राप्ति पर गरुड़ी से विवाह का प्रस्ताव रखा। गरुड़ी ने उनको डांटते हुए कहा कि हम तो भाई बहन हैं और तुम देखने में भी भद्दे हो। इस पर गरुड़ रो पड़ा। उसे देखकर गरुड़ी का हृदय द्रवित हो गया। उसने गरुड़ के नेत्रों से निकले आंसू पी लिए और इससे वह गर्भवती हो गई। गरुड़ दुखी होकर कैलाश छोड़कर कहीं दूर चला गया था। गरुड़ी का इधर गर्भ विकसित होता गया। वह गरुड़ को ढूंढने चली पड़ी। गरुड़ मिला किंतु गरुड़ी से रूठा रहा। अंत में अनुनय विनय से वह मान गया। दोनों कैलाश पर लौट आए। गरुड़ी को अंडा देने का कोई स्थान न मिला। वह बोली कि मैं अंडा कहाँ दूँ। गरुड़ ने पंख पसार दिए। गरुड़ी ने जैसे ही अंडा दिया वह गिरकर फूट गया। नीचे के भाग से पृथ्वी और ऊपर के भाग से आकाश बना। अंडे की सफेदी से समुद्र और जड़ती से भूमि। माना जाता है कि इस प्रकार निरंकार ने सृष्टि की रचना की। प्रोफेसर डी शर्मा अपनी पुस्तक उत्तराखंड के लोक देवता में कहते हैं कि लोक देवता के रूप में निरंकार अथवा बड़ा देवता के रूप में शिव की पूजा आराधना गढ़वाल मंडल तक परिसीमित है। इसे नाथों का देवता भी माना जाता है। उनकी पूजा आराधना के अतिरिक्त इनका जागर भी लगाया जाता है, जिसमें कबीर का गायन होता है। लोक आस्था के अनुसार निरंकार मानव के सभी प्रकार के कष्टों का निवारण और इच्छाओं की पूर्ति करने वाली देवता है। प्रतिवर्ष नई फसल आने पर प्रथम अन्नांश नई ब्याही गाय भैंस का दूध सर्वप्रथम उन्हें अर्पित करने की प्रथा है और वर्ष में एक बार उनका भंडारा किया जाता है तथा प्रति 12वें वर्ष में निरंकार की जात नाम से विशेष पूजा उत्सव का आयोजन भी किया जाता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत से लोगों के कोई कुल देवता है, इष्ट देवता है, ग्राम देवता के रूप में अलग अलग स्वरूप में पूजे जाते हैं। पहले बलि देने की प्रथा भी थी और पूरे समूह कुल के जो एक कुल होता है उनके समूह की पूजा होती थी निरंकार की और उसमें बलि देने की प्रथा थी, लेकिन अब लगभग ये प्रथा बंद हो चली है। वैसे भी यह कह सकते हैं कि जब से खासतौर पर पलायन हो गया है तो अब इन देवताओं को पूजने का भी बहुत कम लोग जाते हैं जो इस तरह से अपने इष्ट देवताओं के कुल देवताओं की पूजा करते हैं। इसी तरह बहुत से इलाकों में अब निरंकार देवता सिर्फ स्मरण तक सीमित रह गए हैं। उनकी पूजाएं भी लगभग जो लोग पलायन कर चुके हैं वे उनकी कोई पूजा नहीं कर पाते हैं। तो यह थे भगवान निरंकार। यह निरंकार सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि नेपाल की तरफ भी पूजे जाते हैं और हिमाचल और जम्मू तक की भी भगवान निरंकार को। इसके अलावा सिखों में भी निरंकारी होते हैं, परंतु वे निरंकार यानी भगवान का निराकार रूप को पूजते हैं। उनमें अपने गुरु की प्रथा भी है और लेकिन उनके निरंकार और हिमालय के निरंकार अलग अलग हैं। तो यह भगवान निरंकार की गाथा यह आपको कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल हिमालय लोग को सब्सक्राइब करना न भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।